लेट्स से स्पेक्टेटर कोई भी एक सिलेक्शन करता है, मान लेते हैं ये वाला जो कि है हमारा 3 ऑफ स्पेड। अब मैं क्या करूँगा, इस कार्ड को लूँगा और इसको डेक के बीच में कहीं रख दूंगा, ठीक है। और इसके बाद मैं डेक के ऊपर ऐसे वेव करूँगा। इससे क्या होगा कि डेक के बीच में एक कार्ड जो है वो ब्लू बन जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक कार्ड जो है वो ब्लू बन चुका है, जो कि है आपका सिलेक्शन 3 ऑफ स्पेड, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस 3 ऑफ स्पेड को साइड में रखते हैं और मैं फिर से एक सिलेक्शन करवाऊंगा स्पेक्टेटर से, जो कि होगा हमारा सेकंड सिलेक्शन। तो उसके लिए मैं ऐसे कार्ड्स को डील करूंगा। स्पेक्टेटर जो है वो कहीं भी स्टॉप बोल देगा। मान लेते हैं उसने स्टॉप किया यहाँ पे, जो कि है हमारा क्वीन ऑफ स्पेड। तो अभी क्वीन ऑफ स्पेड को हम लोग बीच में रख देंगे एंड देन अगेन मैं इसको टेबल पे रखूंगा और ऐसे वेव करूंगा। इससे क्या होगा कि फिर से एक कार्ड जो है वो ब्लू बन जाएगा। तो अभी यहाँ पे कोई भी कार्ड ब्लू नहीं बना है, बट हमारे पास ऑलरेडी एक ब्लू कार्ड है जो कि ये वाला। बट ये तो शायद पहला सिलेक्शन था, बट ये जो अभी सेकंड सिलेक्शन बन चुका है जो कि हमारा क्वीन ऑफ स्पेड। तो यही है ट्रिक। चलिए देखते हैं इसको करते कैसे हैं। तो बात करते हैं सेटअप का। यहाँ पे मेरे पास एक रेड डेक है और उसके साथ ही साथ मैंने एक ब्लू डेक का क्वीन ऑफ स्पेड लिया यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। अब आप क्या करना है, आप जो रेड डेक का क्वीन ऑफ स्पेड है उसको भी निकालना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। दोनों को निकालना है और सेटअप कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पे रेड डेक है, उसके नीचे मैं पहले रेड वाला क्वीन ऑफ स्पेड को रख दूंगा कुछ इस तरीके से, और उसके ऊपर ब्लू वाला क्वीन ऑफ स्पेड को रख दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया सेटअप। अब ट्रिक करना काफ़ी सिंपल है। आप स्पेक्टेटर के पास जाओगे और कोई भी एक सिलेक्शन करने बोलोगे, तो मान ले तो उसने सेलेक्ट किया ये वाला 10 ऑफ डायमंड। फिर आप क्या करोगे, उसको बोलोगे कि कार्ड को जो ऊपर रखने, ठीक है। तो वो ऊपर रख देगा और फिर उसके बाद आप एक सिंपल कट कर दोगे, ठीक है। और कट करने के बाद अभी क्या हुआ, जो हमारा ब्लू क्वीन ऑफ स्पेड है वो उसके सिलेक्शन के ठीक ऊपर चला गया, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे, आप डेक को टेबल पे रखोगे और ऐसे वेव करोगे, या फिर आप स्नैप भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर करने के बाद आप कार्ड को ऐसे स्प्रेड करोगे टेबल पे और दिखाओगे कि एक कार्ड जो है वो ब्लू बन चुका है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एग्जैक्ट जहाँ पे कार्ड ब्लू बना है वहाँ पे ये वाला जो कार्ड है इसको ऐसे साइड में रख के, बाय द वे ये जो कार्ड है ये हमारा क्वीन ऑफ स्पेड है, ठीक है। इसको ऐसे साइड में रख के यहाँ पे आप इस पैकेट को लिफ्ट करोगे और फिर इन दोनों कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ स्पेड है और उसके नीचे उसका सिलेक्शन है। आप इन दोनों कार्ड के ऊपर इस तरीके से एक ब्रेक लेके एक डबल मेंटेन करोगे, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज जो डेक है वो स्प्रेड था, तो आप आसानी से जब उसको लिफ्ट करोगे तो यहाँ पे अपना जो है पिंकी को अप्लाई करके इन दोनों कार्ड के ऊपर को जिस तरीके से आप ब्रेक ले सकते हो, ठीक है। ब्रेक लेने के बाद आपको एक डबल लिफ्ट परफॉर्म करना है। तो आप इन दोनों कार्ड को एक साथ लोगे और ऐसे फ्लिप करके दिखाओगे कि जो 10 ऑफ डायमंड है उसका सिलेक्शन वो ब्लू बन चुका है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, आप ब्रेक मेंटेन करते हुए आप जो इस डबल को ऐसे फ्लिप करोगे और इस कार्ड को साइड में रख दोगे और स्पेक्टेटर को बोलोगे कि ये जो ट्रिक है आप दोबारा करने वाले हो। तो अभी स्पेक्टेटर को लगेगा कि उसका जो 10 ऑफ डायमंड है वो ब्लू बन के यहाँ पे है, बट ऑब्वियस सा बात है ये हमारा क्वीन ऑफ स्पेड है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, ये जो पैकेट है इसको इस यहाँ पे जो स्प्रेड है इसके ऊपर रख दोगे, क्योंकि हमें याद रखना है जो दूसरा क्वीन ऑफ स्पेड है वो अभी बॉटम में है, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर अप करेंगे और इसके बाद जो ये क्वीन ऑफ स्पेड है उसको हम लोग फोर्स करेंगे। तो फोर्स करना काफ़ी सिंपल है। अगर आप चाहो तो आप सिंपली ऐसे हिंदू फोर्स कर सकते हो, हिंदू शफल फोर्स जो होता है, जो कि इस तरीके से आप डील करते हो। स्पेक्टेटर कहीं भी स्टॉप करता है और आप जो है इस कार्ड को ऐसे फ्लिप करके दिखा देते हो, ठीक है। पर परफॉर्मेंस में मैंने ये ग्लाइड फोर्स यूज़ किया है। अगर आपको ये सीखना है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैंने सिखाया हुआ कि आप ग्लाइड करके कैसे बॉटम कार्ड को फोर्स कर सकते हो। तो आप किसी भी तरीके से इस कार्ड को ऐसे फोर्स करना, स्पेक्टेटर को सिलेक्ट करवाना, ठीक है। और फिर उस कार्ड को वापस से डेक के बीचों बीच रख देना और फिर आप जब बोलना कि जो कार्ड है वो फिर से ब्लू हो जाएगा और फिर आप स्प्रेड करके दिखाना कि कोई भी कार्ड जो डेक में ब्लू नहीं हुआ है, बट जो पहला सिलेक्शन है वो टेबल पे अभी भी है और स्पेक्टेटर सोचेगा कि ये 10 ऑफ डायमंड है जो उसने सेलेक्ट किया था, बट ये कार्ड जो है वो हमारा क्वीन ऑफ स्पेड है, ठीक है। तो मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ। मेरा जो है डेक अभी सेटअप में नीचे क्वीन ऑफ स्पेड है ब्लू वाला, उसके ऊपर रेड वाला क्वीन ऑफ स्पेड, और अभी मैं एक सिलेक्शन करवाऊंगा। मान लेते हैं ये वाला जो कि 7 ऑफ हार्ट्स। अब ऑब्वियस सा बात है आप कार्ड को नहीं देखोगे तो आप स्पेक्टेटर को बोलोगे कार्ड को डेक के ऊपर रखने, आप एक कट कर दोगे, ठीक है। और फिर स्प्रेड करके बोलोगे कि देखो ये कार्ड जो ब्लू बन चुका है। एक चीज़ याद रखना, ब्लू कार्ड के ऊपर का जो कार्ड होगा वो क्वीन ऑफ स्पेड है रेड वाला, तो इसको ध्यान से ऐसे साइड में रखना, ठीक है। और इस पैकेट को लिफ्ट करते हुए आप इन दोनों कार्ड के ऊपर ब्रेक लेना। ये वाला जो कार्ड है ये हमारा सिलेक्शन है 7 ऑफ हार्ट्स और ऊपर क्वीन ऑफ स्पेड है ब्लू वाला, ठीक है। और फिर ब्रेक लेने के बाद आप एक डबल लिफ्ट परफॉर्म करके दिखाओगे कि 7 ऑफ हार्ट्स ब्लू बन चुका है
और फिर डबल लेफ्ट को वापस से क्लोज करके आप ये जो ऊपर का कार्ड है क्वीन ऑफ स्पेड उसको टेबल पे रखोगे, ठीक है। फिर इस पैकेट को इसके ऊपर, ये गलती मत करना कि इसको आप ऐसे इसके ऊपर रख दो, ठीक है। ये जो पैकेट होगा ये उसके ऊपर जाएगा, इससे क्या होगा क्वीन ऑफ स्पेड जो है वो नीचे ही रहेगा। और फिर उसके बाद आप कोई भी एक फोर्स करना, हिंदू शफल फोर्स या फिर आप ग्लाइड मूव परफॉर्म करके स्टॉप करने बोलना स्पेक्टेटर को, ठीक है। लेट्स से वो स्टॉप करता है यहाँ पे, और ये है हमारा क्वीन ऑफ स्पेड, और फिर आप रखना। फिर आप स्प्रेड करके बताना कि जो कार्ड यहाँ पे नहीं है वो ऑब्वियस सा बात है, जो फर्स्ट सिलेक्शन है वही चेंज हो चुका है क्वीन ऑफ स्पेड में, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, मेक श्योर कि आप अच्छे से डबल लेफ्ट वगैरह और फिर जो ग्लाइड फोर्स है वो आप परफॉर्म करो। अगेन मैं बता रहा हूँ, ग्लाइड फोर्स अगर सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से आप सीख सकते हो। एंड यही था वीडियो, अभी मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।